अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं, खबरों की तफसीलात में आपको सबसे पहले बताते चलें कि बीजिंग में सह अफ्रीकी वज़राए ख़ारजा इजलास। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा 20 मई बीजिंग में मुज़ाकरात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन के सरकारी दौरे पर आज बीजिंग रवाना होंगे। बीजिंग में इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अबीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। सह अफ्रीकी मुज़ाकरात में तिजारत, सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई रवाबत पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान बाहमी तिजारत के फ़रोग के इम्कानात पर गौर करेंगे। इजलास में सिक्योरिटी चैलेंजेस और इलाकाई इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भारतीय हम मनसब जयशंकर के हमले की पेशगी इतला का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मुझे नहीं पता जयशंकर ने हमले की पेशगी इतला किसको दी। पाकिस्तान ने भारत के सफारती इकदाम का भी भरपूर जवाब दिया। कुछ ममालिक कहते थे कि पहलगाम वाक़े पर भारत पंच लगाएगा। जवाब में कहा, हम भरपूर जवाब देंगे। पहलगाम वाक़े को वजह बनाने के भारतीय अज़ाइम कुछ और थे। भारत आज तक पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पेश नहीं दे सका। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं कि हमने आगाह किया था कि हम पहल नहीं करेंगे। जब तक भारतीय तैयारों ने हमला नहीं किया, हमने जवाब नहीं दिया। 9 और 10 मई की रात हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। इंडिया की किसी भी कोशिश के नताइज नस्लों तक महदूद होंगे। तर्जमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया। इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू में कहा, कोई भी पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत न करे। सिर्फ कोई पागल शख्स ही ये सोच सकता है कि वो 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोक सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक इंडिया कश्मीर पर बातचीत नहीं करता, दोनों ममालिक बैठ कर इस मसले का हल तलाश करते हैं और नहीं करते, तब तक ये तनाज़ा आग भड़कने का खतरा मौजूद रहेगा। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होती है तो हमारा जवाब हमेशा होगा और मौका पर होगा। तर्जमान पाक अफवाज ने कहा कि छठा गिरने वाला तैयारा मिराज 2000 है। हम मजीद कार्रवाई कर सकते थे मगर हमने जब्त का मुजाहरा किया। I think the government of Pakistan has made it absolutely clear. There is nothing more for the army to say. I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. Dare not, cannot. You want to explain those actions? I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that may be felt for years and decades to come. Nobody dare stop water of Pakistan. मार्का हक पाकिस्तान ने तारीखी फतेह पर भारतीय जारियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक डोजियर में ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की हकायक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनिद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा हैं। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलम बरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। ज़राए के मुताबिक डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम और फेक न्यूज़ के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया हत्ता के भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। डोजियर में पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र है। भारतीय जारियत और बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, औरतें और शहरी शहीद हुए। सफारती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारियत को शवाहिद से बेनकाब किया। अगर सिविलियंस मारे भी गए हैं तो उनको गिनना हमारा काम नहीं। भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल के भारती ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मासूम और निहत्ते कश्मीरियों को शहीद करने का एतराफ़ कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय अफवाज की 6 और 7 मई को खुली जारियत में 40 शहरी शहीद हुए। शोहदा में 15 मासूम बच्चे, 7 ख़वातीन और 18 मर्द शामिल थे। मुसल्लह अफवाज के 13 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय जारियत से 10 ख़वातीन और 27 मासूम बच्चों समेत 121 पाकिस्तानी शदीद ज़ख्मी हुए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक निहत्ते और मासूम शहरियों के शहीद होने के शवाहिद सबूत हैं कि भारतीय अफवाज ने बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ का अपने एक बयान में कहना था कि ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रवीण साहनी कह रहे हैं, जो भारतीय मीडिया के मुस्तनिद आवाज़ हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलविस नहीं, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत दहशतगर्दी में मुलविस है, जाफर एक्सप्रेस वाक़े में भी मुलविस था। पाकिस्तान का कोई पानी नहीं रोक सकता, पानी हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। जब हिंदुस्तान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भी उसकी मजम्मत की, हुकूमत पाकिस्तान ने मजम्मत की। हिंदुस्तान ने अपनी आदत से मजबूर इल्जाम फिर से पाकिस्तान पे दे दिया, जबकि जाफर एक्सप्रेस में सब जानते, पूरी दुनिया जानती कौन मुलव्वस था। हिंदुस्तान ने पानी रोकने की बात की, इसका मतलब है ऐलान जंग किया पाकिस्तान के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रीटीज तोड़ी। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ सिपाही सालार अफवाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब को। मैं अपने एयर चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। इस्लामाबाद में आंधी से दरख्त गिरने और बिजली बंदिश की इतलात हैं। पेशावर में बारिश और तूफान के बायस 2 अफराद जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर में तूफान के बायस दरख्त, छतें और दीवार गिरने के वाकयात हुए। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जख्मी हुए। मरी में भी शदीद आंधी और तूफान के बाद बारिश हुई। सुवाबी में शहर में शदीद आंधी और तूफान के बाद बारिश हुई। तेज़ हवाओं से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कहूटा में बारिश और तेज़ हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी से मौसम खुशगवार हो गया। मानसेरा में शदीद आंधी की वजह से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। आज़ाद कश्मीर में देवल, अलियोट, फगवाड़ी, कुलडन्ना, मोहड़ा शरीफ रोड पर मुतादिद दरख्त गिर गए। एक नौजवान जख्मी हो गया। शाराय कश्मीर, अलो, पानेवाला और बालाकोट में बारिश हुई। तनावुल में आंधी तूफान के बाद शदीद गर्मी हब्स पैदा हो गया। बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन और इंसानी हकूक़ कॉन्फ्रेंस बर्मिंघम के मकामी हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें बरतानिया भर से ओहदेदारों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद अहवाल बर्मिंघम से नासिर महमूद की रिपोर्ट में। तलावत कलाम पाक से और नाते रसूल मकबूल से हुआ। इस मौका पर साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर काउंसलर यास्मीन डार, साबिक सीनियर नायब सदर PTI बरतानिया जहांजेब खान, जनरल सेक्रेटरी असलम भुट्टा, साबिक सदर नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट, साबिक सदर नोटिंगम मलिक शहबाज, साबिक सदर साउथ ईस्ट लंदन इमरान राना, डॉक्टर अंदलीप मैनचेस्टर, साजिद खान अल्फोर्ड, वसीम रहमान कोऑर्डिनेटर लंदन, वासिफ ज़ैदी कार्डिफ और दीगर ने खिताब करते हुए पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी समेत हालात हाजिरा पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्रीन का कहना था मुश्किल तरीन हालात में अपने मुल्क और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अफवाज के लिए दुआएं भी की गई और कामयाबी पर एक जश्न मनाया गया। पूरे UK से हमारे इलेक्टेड बॉडीज के लोग जो हैं उन्होंने शमूलियत की। आज पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा होकर अपने इदारों के शाना बशाना खड़ी है। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि हमें तमाम इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी मिट्टी के दिफा के लिए, अपने मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना वो खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान ने इंडिया और पाकिस्तान ने जंग जीती, उसका ज़ाहिर तशक्कुर मनाया। इंशाअल्लाह अब हमारी प्लानिंग जो है वो ये है कि डिफरेंसेस और नो डिफरेंसेस हम एक बहुत बड़ा विद द हेल्प ऑफ आसिया हुसैन एंड अदर पीपल एक बर्मिंघम में 10,000 आदमियों का जलसा करेंगे। इस दौरान पाकिस्तानी थिएटर के बेताज बादशाह कॉमेडियन मरहूम अमानुल्लाह खान के साहबजादे अदनान अमानुल्लाह खान और सूफी सिंगर हुर अब्बास ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा पेश किया और मिली नगमों के जरिए वतन से मोहब्बत और अकीदत का इजहार खूबसूरत अंदाज में किया। ये चमन तुम्हारा है।
तकरीब के अख्ताम पर खुसूसी दुआ भी की गई। नासिर महमूद, ABN न्यूज़, बर्मिंघम। आपको बताएं कि पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम इंटरनेशनल जनूबी अफ्रीका के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही फोरम के अफ्रीका रीजन के चैप्टर हेड इशफाक अनवर ने की। तकरीब में जनूबी अफ्रीका में तयनात सफ़ीर पाकिस्तान फ़हद अमजद, फर्स्ट सेक्रेटरी एयर अताशी सलमान न्याजी, कल्चरल अटाशी साद नवाज, ट्रेड कमिश्नर मैडम फरहा और सफारत खाना के पाकिस्तान के दीगर ओहदेदारान समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों और ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर दस्तावेजी फिल्म पेश की गई, जिसमें पाक फौज को दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए दिखाया गया। सफ़ीर पाकिस्तान फ़हद अमजद ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार फतह पर खिराज तहसीन पेश किया। ABN न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN, क्योंकि ABN है कौम की सोच।